हुमैन उनकी बीमारी के बढ़ते जाने पर आहिस्ता आहिस्ता करके उनके कमरे की हर चीज पर उस चीज का नाम कागज की चिटों पर लिखकर चस्पा कर दिया करता था, ताकि दादा कुछ ना भूलें। वो जिस चीज को देखें उसका नाम याद करने के लिए उन्हें तरद्दुद ना करना पड़े। वो चिटें सैकड़ों की तादाद में थीं और इस कमरे में आने वाले शख्स को एक बार सिकंदर उस्मान के साथ इस बीमारी से लड़ने वाले उस दूसरे शख्स के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती। और हुमैन ने इस बीमारी के सामने पहली हार उस दिन मानी थी जिस दिन सिकंदर उस्मान उसका नाम भूल गए थे। वो बेयकीनी से उनका चेहरा देखता रहा था। वो आखिर उसका नाम कैसे भूल गए थे, उस वजूद का जो 24 में से 12 घंटे उनके इर्द गिर्द मंडलाता रहता था। उसके सामने खड़े सिकंदर उस्मान उसका नाम याद करते, अटकते, उलझते, हकलाते, गिड़गिड़ाते रहे और हुमैन उनकी जद्दोजहद और बेबसी देखता रहा। फिर वो बड़ी खामोशी से सेंटर टेबल के पास घुटने टेक कर बैठा। वहां पड़ी एक स्टिक ऑन चिट उसने उठाई, उस पर अपना नाम लिखा और अपने माथे पर उसे चस्पा करते हुए वो सिकंदर उस्मान के सामने आकर खड़ा हो गया। उस वक्त वो फूट फूट कर रोना चाहता था और शायद जिंदगी में पहली बार, लेकिन वो नहीं रोया था। उसने जैसे सिकंदर उस्मान के सामने इस बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बात अल्जाइमर से जंग करते उस शख्स के लिए मजाक नहीं थी। वो उसके नाम की स्पेलिंग करते हुए हंस पड़े थे और फिर हंसते हंसते वो वहीं खड़े खड़े अपनी मुट्ठियां भेजते रोने लगे थे। और उनसे कद और उम्र में छोटे हुमैन ने अपनी उम्र से बड़े उस बूढ़े शख्स को थपकते हुए तसल्ली दी थी, जो अपनी नाअहली और मजबूरी पर नादिम था और जो अपने चहीते तरीन रिश्ते का नाम याद रखने से भी कासिर था। उनकी बीमारी ने हुमैन सिकंदर को वक्त से पहले मैच्योर कर दिया था। जिब्रील ने सालार सिकंदर की बीमारी को झेला था, हुमैन ने सिकंदर उस्मान की।